नमस्कार साथियों। आज महाराष्ट्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने एक 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात थी, उसे आज ख़त्म कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये क्यों ख़त्म किया गया, आखिर मुसलमानों के इस 5% रिजर्वेशन को क्यों ख़त्म किया गया। क्योंकि 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने ये 5% रिजर्वेशन दिया था। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गया, वहाँ रोका गया, काफ़ी समय पेंडिंग रहा, पर कोई फैसला नहीं होने के बाद आज महाराष्ट्र की सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझना चाहता हूँ, क्या रिजर्वेशन हिंदू मुसलमान के नाम पे मिलता है या सामाजिक के हिसाब से मिलता है, सामाजिक न्याय के लिए मिलता है। जो समाज में बैकवर्ड है, पिछड़ापन है, एजुकेशनल कमज़ोर है, समाज में अति पिछड़ा है, उनके लिए रिजर्वेशन होता है। पर आज बीजेपी की सरकार ने वो रिजर्वेशन को ख़त्म किया। तो मेरी सवाल है कि कौन सा डेटा था जो उस डेटा के बदौलत किया। क्या 2014 के बाद कोई न्यू बैकवर्ड डेटा महाराष्ट्र की सरकार के पास है तो वो बताए कि उस डेटा के हिसाब से ये 5% रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि मैं भी कहता हूँ धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मगर जब कोई समाज में पिछड़ा हुआ हो तो उसे दिया जा सकता है। क्योंकि इंदिरा सहनी केस में मंडल जजमेंट यही था कि जो समाज में पिछड़ा हुआ है उसे आप दीजिए, वो सोशलिस्ट हो, इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, आप उसको प्रेरित कर सकते हैं। मगर आज की सरकार ने उसे बिना किसी डेटा का एक पॉलिटिकल मूवमेंट के हिसाब से सब खत्म किया है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे हम कहेंगे। संविधान क्या कहता है? सबसे बड़ी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा संविधान कहता है 15(4) में, 16(4) में कि जो समाज सोशल एजुकेशन बैकवर्ड है आप उसे रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो मैं वही सवाल फिर दोहराता हूं, क्या महाराष्ट्र की सरकार ने कोई बैकवर्ड का नया डेटा मंगाया है? अगर नहीं मंगाया है तो किस आधार पे आपने इस रिजर्वेशन को क्या खत्म कर दिया? क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन मिलना क्या उनका राइट नहीं है जो पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनल पिछड़े हुए हैं या दूसरे हिस्सों में पिछड़े हुए हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जाए? जो मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, उसको ओबीसी के थ्रू आप जोड़ सकते हैं, मगर आप उसे तोड़ रहे हैं। ये नफरत है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मंडल जजमेंट है, आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो आपकी कौन सी कानून है जिसके हिसाब से आप चलना चाहते हैं? हर वक्त हिंदू मुसलमान, ये कौन सी रणनीति है? मैं बार बार समझने की कोशिश करता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं। आखिर ये कैसी राजनीति है जो अपने ही लोगों को, अगर जो आपके ही लोग हैं, हिंदुस्तान के ही लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, अगर सामाजिक तौर पे वो पिछड़े हुए हैं तो क्या उसे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते? ये सवाल है। जब संविधान ने इजाज़त दी है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) ने आपको इजाज़त दी है, तो आप उसके विरोध क्यों बात करते? ये एक चंद सवाल है जो बीजेपी को सोचना चाहिए। क्या उन समाज को इस मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को आज खुद से सवाल करना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल एजेंडा है, या सिर्फ एक समाज को कमजोर करने की ये सोच है? मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं हमेशा रिजर्वेशन धर्म के नाम पे हो इसका मैं मुखालफत करता हूं, मगर जिस धर्म में पिछड़ापन हो, बैकवर्ड हो, सोशलिस्ट हो, इकोनॉमिकल कमजोर हो, उनको आप जरूर दीजिए। वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, आप उन्हें दीजिए। आज मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है।
सच्चर कमेटी कहती है कि एजुकेशन नहीं है, बेरोजगारी की आलम है, बैकवर्ड ज़्यादा है, बैंकिंग रीचेबल इन तक नहीं है, तो उन सच्चर कमेटी के आधार पे आपको काम करना चाहिए। नहीं तो सच्चर कमेटी जैसा कोई एक नया कमेटी आपने बनाया जिसमें ये पता चले कि मुसलमानों की हालात क्या है, अगर नहीं है तो आप सिर्फ एक कौम को ख़त्म करना, उसे एकदम ख़त्म कर देने के लिए अगर कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे कसम खाती है, अगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में काम करती है तो ये कैसी सरकार है। ये सरकार को खुद सोचिए, और ये सरकार को सोचना चाहिए अपने समाज के लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़े, ये आज का होना चाहिए। ये सवाल मेरे दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद से मुझे कमेंट बॉक्स में कहें, क्या ये फैसला सही है, क्या ये फैसला गलत है, क्या मुसलमानों को जो बैकवर्ड हैं, एजुकेशनल कमज़ोर, उन्हें वो हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। जय हिंद।